के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे हुए इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देव ऋषि नारद ने आकर के सूचना दी कि आपकी कन्या का विवाह उसी फक्कड़ के साथ, भोले बाबा के साथ होगा। कैसे भी देव ऋषि नारद ने समझाया, और जैसे ही समझाया कि वो निर्धन नहीं है, उनके अनेक स्वरूप हैं, बड़े सुंदर हैं, धन की कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, उन्हीं के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। इधर हिमांचल नगरी में विवाह की तैयारी करने लगता है। और जैसे विवाह की तैयारी करने लगता, उधर कैलाश पर्वत पर सभी जो भी शिव भक्त थे सभी आज कैलाश पर्वत पर तैयारी कर रहे हैं। भोले बाबा को दूल्हा बना रहे हैं, सजा रहे हैं। अष्टंगी भृंगी नंदी भोले बाबा को ले जा करके स्नान करा रहे हैं। और जैसे स्नान कराएं, भोले बाबा फिर से भस्म लपेट ले देह में। और जैसे भस्म लपेटे, फिर श्रृंगार करें, फिर से स्नान कराएं, फिर से भस्म लपेट ले। ऐसे ही बार बार करते रहे, बार बार करें। भोले बाबा जैसे भस्म को लपेटे, श्रृंगी भृंगी ने कहा हम थक गए हैं, अब आपको हम तैयार नहीं करेंगे, ना आपका श्रृंगार करेंगे। तब तक विष्णु भगवान कहते हैं अरे दूल्हा तैयार हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है, स्नान करा दो। अब जैसे स्नान कराया, भगवान नारायण कहते हैं ये बताओ कि हम सब तो अपने अपने साधन से चले जाएंगे, लेकिन तुम बताओ दूल्हे के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, दूल्हा कैसे जाएगा। जैसे ये कहा, भोले बाबा ने कहा साधन की कौन सी आवश्यकता है, कौन सा साधन चाहिए, मेरा तो साधन एक ही है। अब जैसे ये कहा, नारायण ने कहा कौन सा साधन है, नंदी को आवाज दिया, नंदी सामने आ गए। नारायण कहते हैं अरे बैल पर सवार होकर के अगर बारात जाने लगे तो ऐसे ही बारातियों को भगा देंगे जनाती, कम से कम ऐसे बन के जाओ कि सब सम्मान करें। भोले बाबा ने कहा मैं जाऊंगा तो इसी से जाऊंगा, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगा। अब जैसे ये कहा, भोले बाबा आज तैयार कर रहे हैं, सभी जितने गण हैं भोले बाबा के श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा का। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, श्रृंगार कर रहे हैं सभी गण। और जैसे श्रृंगार कर रहे हैं, आज क्या हो रहा है, भोले बाबा मोर, नारायण ने कहा जो दूल्हा मोर रखा जाता है कम से कम वो मोर तो सजाए लो। भोले बाबा ने कहा मोर क्या होता है, अरे मोर वही होता है एक बार यूज किया जाता है जीवन में, उसके बाद हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, एक ही बार शीश पे सुशोभित होता है। भोले बाबा ने कहा जिसको मैं सुशोभित कर लूं उसे हटाया नहीं जा सकता है, तो ऐसा कोई मोर दो हमें जो कभी हटाना ना पड़े। अब सभी श्रृंगी भृंगी नंदी क्या करते हैं, जाते हैं शिला के आज पास पहुंचे तो क्या देखा,
कम से कम 300-400 सांप वहीं पर लपेटे हुए एक दूसरे में। तब तक श्रृंगी भृंगी कहते हैं ये जो सांप हैं इनमें से जितने भी 10 mm से छोटे सांप हों सब बाहर आई जाओ। उसी में छाट बिन के कम से कम 30-35 सांप इकट्ठा किए और जैसे इकट्ठा किया उसी के आज फन का क्या किया, जूड़ा बना दिया। और जो जितनी पूंछ थी ना सांप की उन्हें लड़ियां, जैसे होता नहीं मोर में लड़ियां लटका करती हैं, आज उन्हीं की पूंछ की लड़ियां बना करके भोले बाबा के मोर सुशोभित कर दिया। अब जैसे मोर सुशोभित किया तब तक नारायण कहते ये बताओ कानन में कुंडल पहनोगे कि नहीं पहनोगे, कंपन पहनोगे कि नहीं। भोले बाबा कहते कुंडल का होए है, कहीं न रे जो कान में पहना जाए है लंबा लंबा होए है कहीं न। बस तब तक क्या किया, एक शिला खिसकाई, करिया करिया मार बीछी वहीं मां बिच्छू जो थी लटक रही थी, मार बिनी न छाटी न हुए एक बिच्छू कान में पहले लटकाए लिए। अब जैसे लटकाया नारायण कहते हैं बहुत सही, भोले बाबा कहते देखो अच्छो लग रहे हो। नारायण कहते बहुत अच्छे लग रहे हो, बिहार हो जाए तो जानो, हिमाचल खाली द्वार पर से भगाए नहीं तो जानो। अब जैसे ये कहा तब तक कहा कि ये बताओ हाथ में कंपन वगैरह पहनोगे, कहीं कंपन का हो कहीं हाथ में पहना जाए। तब तक क्या देखा, भूरी भूरी नगनी लपटी हुई थी शिला से, आज वही नगनी उठा करके हाथ में लपेट लियो। और जैसे लपेटा नारायण कहते अब नहीं अब सुंदर लग रहे हो। अब जैसे ये किया आज भोले बाबा नंदी पर सवार होते हैं। आज बारात प्रस्थान करने वाली थी हिमाचल नगरी के लिए, और ऐसी बारात त्रिलोक में किसी की नहीं गई जैसी भोले बाबा की गई है। आंदर लूल बहिरा काना परितनी भूतनी अघोरी सब पहुंचे। कोने का मूड है तो हाथ नहीं तो हाथ है तो धड़ू नहीं, ऐसे सब बराती बन की गए। और सभी आज क्या कह रहे हैं, सज रहे भोले बाबा निराले, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चलिए संग लेके भूतों की बारात, हाँ चलिए संग लेके भूतों की बारात, हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले
सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे में, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, हाँ देखो भोले बाबा की अजब है देखो बात, भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संगली के हाँ भूतों की बारात, है सगले के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोले भोलेनाथ बाबा की जय। सच्चे दरबारी की। आज भोले बाबा एकदम निराले दूल्हा बन के चल देते हैं हिमाचल नगरी की ओर। और जैसे ही हिमाचल नगरी पहुंचे वैसे ही आज क्या हो रहा है, बारात को देखा सबसे पहले कौन सामने आया, नौन ठाकुर। कहते हैं पंडित जी तो नाम के बदनाम है, असली आनंद तो नौन ठाकुर लेकर चला जाता है। हाँ अब नौन ठाकुर आए, लेकिन बारात अब नौन ठाकुर की मूर्छा आएगा कि हाय पार्वती तो इतनी सुंदर है और कहाँ ये। तब तक जैसे ही ये देखा कि नौन ठाकुर आए हुए हैं, भोले बाबा समझ गए ये कहीं बता ना दे जा करके कि बारात ऐसी आई है, ये कहीं ना बता दे जा करके। वैसे ही क्या किया, नौन ठाकुर को भोले बाबा ने पास में बुलाया और कहा है बहुत बढ़िया नेक देंगे, जा करके बताना बारात ऐसी आई है कि हिमाचल नगरी में किसी की आई नहीं होगी। नौन ठाकुर ललचाए गए, कहीं ठीक है यही जाके बता आप जाएंगे। इतना जब कहा, आज नौन ठाकुर क्या करते हैं, इतना वहां शोर शराबा मचा देते कि तेरे बारात ऐसी आई है कि हिमाचल नगरी में किसी की नहीं आई होगी। इतना जैसे ही कहा सब बड़ी प्रसन्न हो जाती। पार्वती की मैया मैना ने कहा जाओ बारात आ गई, स्वागत करके आओ। सभी सखी जैसी आरती करने आती हैं तो सबसे पहले आगे नारायण खड़े। जैसे नारायण खड़े आरती उतारने का प्रयास किया, वैसे ही क्या कहती है नारायण कि मैं हम तुम्हारे वो नहीं है, तुम्हारे वो पीछे हैं। कहीं न कहाँ पीछे, तब तक पीछे ब्रह्मा जी खड़े पोथी पत्रा लिए, तो फिर आरती उतारने लगे। तो कहीं हमू तुमाऊ ना है, तुमाऊ ही पीछे हैं। फिर उसके पीछे भगवान देव इंद्र देव खड़े ऐरावत पर सुशोभित हुए, कहीं रे हमू तुमाऊ ना है, तुमाऊ ही पीछे हैं। ऊपर से मैना देख रही थी, कहीं यूं बताओ जो सबसे आगे रहा यो को है, कहीं नरे यू तो लड़का का भाई है, कहीं न हाय भाई इतना सुंदर तो लड़का कत्था सुंदर हुई है। अब जैसे ये कहा, कहीं अच्छा जो दूसरे नंबर पर आए वो को आए, कहीं नरे यू तो लड़का का बाबा है,
कहीं न हाय बाबा इतना गोर गोर इतना सुंदर तो लड़का कत्ता गोर हुई कत्ता सुंदर हुई। तब तक उसके पीछे जब देखा कि इंद्र खड़े हुए तो कहीं यो को आए, कहीं अरे यो तो लड़का घर के नौकर चाकर आए। कहीं हाय नौकर चाकर जब हाथी पर चढ़ के आ रहे तो वहां बिटिया का है चढ़ के आई। अब उनका का पता रहा है कि बैल वब सवार हो के आए परी बिटिया कहीं न, अब हमका नहीं देखे कब हमका जाए दो। इतना कही के आज का हो रहा है कि मैना जो है नीचे आ जाती हैं। अब जो देखना था वो देखी ही नहीं। बोले बाबा नंदी पर उल्टा बैठे हुए मार भस्म लपेटे हुए बाबा बने हुए। तब तक जैसे ही इंद्रदेव हटे वैसे ही भोले बाबा के ऊपर दृष्टि गई पार्वती की सखियों की। कहीं यो को है कहीं रहे तो तुम्हारा जिज्जा है, आरती करो जिज्जा की। अब थड़ थड़ कांप रही जिज्जक देख के। जिज्जक तो फनफनाए रहे हैं ऊपर बैठे, एक को छोड़ दी तो कल्याण होगी गो जिज्जा। अब जिज्जा बैठे नंदी पर उल्टा सीधे में कहीं नहीं आरती उतारो हमें तो तुम आए। अब जिज्जा खड़े भस्म लपेटे। अब साली सब कांप रही हैं। कहीं नगर एक को भूरी चली आई तो ही प्रणाम तो ही पता चले पार्वती की शादी अंतिम शादी हुए। एक को बिहाव ना निपटाए पाए, थर थर कांप रही और आरती उतार रही। धीरे धीरे आरती उतार रही। तब तक भोले बाबा कहते रुक जाओ कहाँ जा रही हो, आरती तो कर चुकी हो और तुम सबने इतने प्रेम से हमारा स्वागत सम्मान किया है इसलिए हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं। तब तक पार्वती की सखियां कहती है भगवान अरे सखी इसके पास नाग और बिच्छू बर्रियों के सिवा कुछ नहीं है, ये हमें क्या देगा और अगर इनमें से कुछ दे दिया तो ये अंतिम विवाह होगा, इतना याद रखना। तो सखी कहती अरे कुछ दे रहे हैं ले लो। बोले बाबा कहते हैं आंखें बंद करो चलो। और जैसे आंखें बंद की झोली में से निकाला बर्रैया, निकाली भूरी भूरी नागिन और उठाए के छोड़ दिया। वो तैयार मैया करके भागी। कहती अरे दादा हायो जान बच गयो। कहते नहीं है जान बची तो लाखों पायो लौट के बुद्धू घर को आयो। अब तड़ भागती भागती पार्वती से टकराई रोती रोती। पार्वती कहती इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो। कहीं अरे हम तो जा रहे हैं और ये बताओ रो काहे रही हो। जैसे ये कहा तो सखियां कहती अरे हम रो रहे हैं तो चुपा जा बन। अरे तुम का पूरी जीवन रोई पड़ी हुई फक्कड़ से ब्याह कर रही हो। पार्वती अबे समय है मना कर दियो। पार्वती ने कहा रे वो लीलाधर हैं, उनके स्वरूप अनेक हैं, तुम सब क्या जानो। अब जैसे ये कहा पार्वती से इतना कह के आज सखी आगे चली जाती। तब तक मैना आती है। मैना ने भी यही देखा। अब जैसे मैना ने देखा मैना तो वही मूर्छित हो गई कि यो हमारा दमाद हुआ है। हाय अतने नाग तो कहीं गुफा बना हुई है, जितने नाग यू लपेटे पड़ा है। अब मैना वही बेहोश हो गई। मैना को समझाने लगती पार्वती मैया। कहती मैया इनके रूप अनेक हैं, ये त्रिलोकीनाथ है। अरे ये समस्त संसार इनके रूपों का ही तो आधार है और तुम इनके रूप पर शंका कर रही हो। जैसे ये कहा मैना का आज पार्वती ने संदेह दूर किया। उधर हिमांचल का अहंकार सुख शनिचर के माध्यम से टूटा और जैसे ही टूटा आज भोले बाबा दूल्हा बने हुए हैं और दूल्हा बन के आज प्रभु से भोले बाबा से हृदय से पार्वती ने निवेदन किया नाथ ये क्या कर रहे हैं, विवाह हो जाने दीजिए, फिर चाहे जितनी लीला दिखाइएगा और अपना स्वरूप तो थोड़ा अच्छा बना लीजिए। भोले बाबा ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया जिसके सामने चंद्रमा का तेज भी छिड़ हो जाए, नारायण का रूप भी छिड़ हो जाए। इतने सुंदर भोले बाबा देख करके हिमांचल और मैना ने आज तुरंत विवाह की तैयारी करवाई। आज फेरे हो गए। फेरे होने के बाद आज पार्वती की विदाई मैना और हिमांचल ने बड़े ही प्रेम भाव से किया और भोले बाबा आज दूल्हा बन के दुल्हन को लेकर के आज कैलाश पर्वत जा रहे हैं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने जोड़ी का जवाब, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब, की जोड़ी का जवाब नहीं।
बाबा की। जय। आज भोले बाबा दूल्हा बनते हैं, माता पार्वती दुल्हन बनती हैं। शीघ्र आज भोले बाबा विदाई माता पार्वती की करवा के सबसे पहले शमशान लेकर गए। शमशान क्यों लेकर गए? जहाँ पे सबकी शान नष्ट हो जाए वही तो शमशान है। और देखा जाए तो आज अब कलयुग में तो हर घर में, हर मनुष्य में शमशान है, सबके अंदर शमशान है। कैसे शमशान है? विचार करें थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। शमशान क्यों है? सब अगर देखा जाए तो जो सात्विक हैं उन्हीं के अंदर शमशान नहीं है। क्या करते हैं? मृतक शरीर अर्थात जो जीव मर जाता है, जो मांसाहारी लोग हैं क्या करेंगे? उसी को तो बना बना के खाएंगे, और वो खाते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और जब हम सनातन धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो जब मृत्यु होती, जब अग्नि अंतिम संस्कार करते हैं तो अंतिम संस्कार जब करने जाएंगे तो वापस आते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? कहेंगे लोटा और बल्टी बाहर ही रख दियो, बाहर स्नान करके तभी घर जाएंगे अंदर। क्यों? क्योंकि मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। और जब हम अंतिम संस्कार करके जा रहे हैं, आ रहे हैं शमशान में, तो हम स्नान करते हैं। अब सोच लो, जो मृतक शरीर को खाते हैं, देह को खाते हैं, उनके पेट में उनसे बड़ा शमशान, उनके पेट से बड़ा शमशान कौन सा होगा भला? जहां पे ना जाने कितने मृतक शरीर बैठे हुए, भक्षण करके बैठे हुए। तो सबसे बड़ा शमशान जो मांसाहारी लोग हैं उनके पेट में ही है। तो प्रयास करें मांस, मीट, मच्छी इसका पान ना करें। ये हमारे सनातन धर्म की रीत नहीं है, सनातन धर्म में कहीं पर भी नहीं है। आज सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भोले बाबा माता पार्वती का विवाह करके जैसे शमशान पहुंचे, शमशान से कैलाश पर्वत लेकर के आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें, जो ब्रह्मा जी जिस समय सृष्टि रचना कर रहे थे, उस समय मानस पुत्रों में से अर्थात और इत्यादि पुत्रों को प्रगटाया था, जिनमें से उत्तानपाद महाराज ययाति रहे। उत्तानपाद के पुत्र आगे चल के ध्रुव रहे, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में नारायण को पिता के रूप में प्राप्त किया था। भक्त प्रहलाद, जिन्होंने अबोध अवस्था में नारायण को प्राप्त किया था, उनकी गोदी में किरणा की। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, तुम ये कथा एकाग्र मन से श्रवण करना, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। और जो भी इस कथा को एकाग्र मन से श्रवण करता है उसका निश्चित है कल्याण होना ही है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। आजकल क्या होता है, इस कथा के माध्यम से न जाने कितना हंसी का पात्र, कुछ नहीं। जिस समय सुखदेव जी महाराज ने कथा को रसपान कराया था, 24 घंटे में मात्र 5 मिनट विश्राम करते थे, मात्र 5 मिनट। दिन भर कथा चलती थी, रात भर कथा चलती थी। वैसे तो कथा आप कोई श्रवण ही नहीं कर पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा। और आजकल तो ये होता है ना कि अगर घर में ही भक्त कोई आ गया, और एक बात याद रखना कि पूरे घर में सदस्यों में मान लो 7-8 सदस्य हैं, 7-8 सदस्यों में एक सदस्य भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, भगवत प्राप्ति कर रहा है, समझ जाओ न जाने कितना उस परिवार के पुण्य होंगे, तब जा करके एक वो भक्त उनके घर में उस भक्त ने जन्म लिया है। बहुत पुण्य होते हैं, न जाने कितनी पीढ़ियों के, लेकिन ये भाव कोई नहीं समझता है। और यहाँ कलयुग में कोई किसी का भाव समझता है? जो दिखता है वही बिकता है। अगर तुम्हारे भाव हैं, उनको जब तक तुम व्यक्त नहीं करोगे, भावनाओं को व्यक्त नहीं करोगे, तुम्हें कोई नहीं समझेगा। अगर दूसरा व्यक्त कर रहा है तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, तभी समझेंगे। ऐसा होता है
क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। आइए एक सुंदर सा भजन और समय को देखते हुए और कुछ देह में समस्या होने के कारण कथा को यहीं से विश्राम देंगे। राधे बोले राधा रमण सरकार की, सच्ची दरबार की। तो इस कलयुग में कोई भाव नहीं समझता है। 4 पंक्ति भाव की लेकर चलेंगे। कैसे? मेरे भावों को सब दिखावा दिखा दो, वही समझेंगे ना। तालियों की सेवा करते हो और सबकी ताली बजनी चाहिए। ताली से क्या होता है? एक तो नींद नहीं आएगी, दूसरा प्रभु का कीर्तन होता रहेगा। मेरे भावों को जग वालों ने बिन समझे ही पाखंड कहा। मेरे भावों को जग वालों ने बिन समझे ही पाखंड कहा। ऐसा किसके साथ हुआ है? हाथ खड़ा करिए कि अगर कोई भक्ति करता है तो सामने वाला क्या कहेगा? रे पाखंड कर रही है, पाखंड कर रहा है। ऐसा होता है ना। मेरे भावों को जग वालों ने बिन समझे ही पाखंड कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। अगर कोई पाखंड कह रहा है तो उससे कुछ ना कहो। मैंने कुछ ना कहा, खामोश रहा तो सबने इसे घमंड कहा। अगर शांत हो तो क्या कहेंगे? अरे बड़ा घमंडी हो गया है, बड़ा अहंकारी हो गया है, ये नहीं समझ रहा है, अरे बोलता ना है। लेकिन भाव नहीं समझ रहे हैं। मेरे भावों को जग वालों ने बिन समझे ही पाखंड कहा। मेरे भावों को जग वालों ने पाखंड कहा। मैंने कुछ ना कहा तो ये उसको ऐसे घमंड कहा। और क्या ये दुनिया क्या करती है? दुनिया वालों की आदत है हर बात पे बात बढ़ाने की। दुनिया वालों की आदत है हर बात पे बात बढ़ाने की। दुनिया को इजाजत दी किसने मेरे प्रेम पे उंगली उठाने की। अब शाम घड़ी तुम न्याय करो, बंद करो जुबान ज़माने की। हर युग में सांवरिया जग में भक्तों पे सवाल उठाया है। भक्तों पे दुनिया के सवालों के आगे भगवान भी बच ना पाया है। दुनिया वालों के आगे भगवान
तस्वीर दिखाने को। दुनिया को इजाजत दी किसने मेरे प्रेम में उंगली उठाने को। क्या कहेंगे, बड़े प्रेम से कहेंगे प्रेम क्या है? निशब्द है। प्रेम का कोई मतलब नहीं है और बहुत बड़ा मतलब है। प्रेम जो क्या है, प्रेम की कोई व्याख्या नहीं, अव्याख्या, निशब्द है। और अगर कोई आपकी भक्ति पर उंगली उठाता है तो श्याम से अरदास करी कि जल्द से जल्द राह दिखाएं, है ना? यही तो कहेंगे। कोई अधिकार नहीं देता है किसी को। राधे, जय जय श्री राधे। जो प्रेम गली में आई नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए ही नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता है। जो प्रेम करे और भेद करे मन में नहीं निर्मलता आए। अगर वेद पढ़ रहा है और फिर भी भेद कर रहा है तो प्रेम नहीं पढ़ रहा है, वो प्रेम जानता ही नहीं। वेद हमारे ये नहीं कहते हैं जो प्रभु की भक्ति को जाना नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आई नहीं प्रिय
बताना क्या जाने। जिसने कभी प्रभु को देखा नहीं वो रूप बनाना क्या जाने। जो गली में आए नहीं वो निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ जाने पीर पराई क्या। दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने। ओ प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। वो जाने पीरे पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की संसार दिखाई जाने क्या। मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जिस कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने। तो प्रेम की परिभाषा अगर जानना है तो किसको देखेंगे? मीराबाई को, जी किनकी पत्नी थी? राणा की। और कितना सुंदर व्याख्यान है जो कि आज भी राम बिहारी जी के साथ लिया जाता है। बड़े प्रेम से कहेंगे, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक श्याम दीवानी एक दर्श दीवानी। एक श्याम दीवानी एक दर्श दीवानी। एक श्याम दीवानी एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर
पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है ना। वो आजकल की जो फिल्में हैं उन्हीं से फुर्सत नहीं मिली तो मीराबाई का चरित्र कहाँ से पढ़ा जाइए। अब फोन से सबसे पहले क्या होता था कि पहले के लोग उठते थे, सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते थे, त्रिदेव को प्रणाम करते थे, भूमि को स्पर्श करके तब सैया छोड़ते थे। आज के बच्चे क्या करिए, तकिया के नीचे फोन रख ले है और सबसे पहले फोन पूजा फिर काम दूजा। पहले जाएंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। जब हर जगह से फुर्सत मिल जाएगी तब जाएंगे, नहीं तो कहा उनके पेट में खलबली ना बचे जब तक फोन ना चलाए। हाँ, आजकल की युवा पीढ़ी तो ऐसी हो गई है। तो एक बार मीरा का चरित्र पढ़ना, और अगर समय मिला तो कथा में अवश्य श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। बोली ढाढा रमणजू सरकार की जय हो। कल सभी श्रोताओं को समय को देखते हुए गंगा अवतरण, राजा बलि किस प्रकार मां गंगा पृथ्वी पर आती हैं और कैसे राजा बलि प्रभु को सुतल लोक लेकर के जाते हैं और प्रभु का वामन अवतार होता है, और कैसे राजा बलि आज प्रभु को अपना ही दास बना करके सुतल लोक लेकर के जाता है, और कैसे प्रभु त्रेता युग में आए, कैसे रामा अवतार हुआ, राजा हरिश्चंद्र अर्थात अनंत कथाओं का समय को देखते हुए रसपान कराया जाएगा। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, इन सभी चरित्रों का कल वर्णन किया जाएगा समय को देखते हुए। बोली राधा रमण सरकार की जय हो। सभी श्रोता अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिन लोगों ने चरण पादुका को धारण करके रखा है, चरण पादुका को निकाल करके अपने स्थान पर खड़े होंगे, विनम्रता पूर्वक प्रभु को सम्मान देते हुए। और परीक्षित जी की आरती करने के बाद जो भी अन्य श्रोता हैं वो आरती कर सकते हैं, और जिन्होंने कलश का पूजन किया हुआ है और आरती की थाल अपने अपने घर से लेकर के आए हैं, वो आरती की थाल को आगे लेकर के आए और अपनी ही अपनी थाल से आरती करें आकर के। राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सभी लोग यथाशीघ्र अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे, और सभी जो भी भक्त आरती करना चाहते हैं वो कृपया आगे आकर भगवान की आरती में शामिल हों और आरती करें। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको निभाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे आपको निभाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ देख छवि को मैं, देख छवि को मैं
आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको दिखाऊं। पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि, देख युगल छवि, गल गल जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको दिखाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं।
भागवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का शांत हो अधर्म का शांत हो अधर्म का शांत हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गाँव हत्या बंद हो गाँव हत्या बंद हो गाँव हत्या बंद हो गाँव हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय 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 हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।